हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ओडू में कंप्यूटेड फील्ड्स और ऑन चेंज की फील्ड्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि ओडू में जो है फील्ड लॉजिक किस तरह काम करती है। वाई कंप्यूटेड फील्ड्स, तो ओडू में कुछ फील्ड्स होती हैं वो दूसरी फील्ड्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे हमारा जो मॉड्यूल है स्टेट, उसमें अगर हम चाहें कि हम अपनी प्रॉपर्टी की टोटल एरिया जो है वो कैलकुलेट करना चाहें तो वो टोटल एरिया, लिविंग एरिया और गार्डन एरिया पे डिपेंड करेगा। हम कंप्यूटर फील्ड के थ्रू ये जो टोटल एरिया की जो वैल्यू होगी वो हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। और ये जो फील्ड ऑटोमेटिकली कंप्यूटर फील्ड की जो वैल्यू होती है ये ऑटोमेटिकली जो है डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इसको फिर आप डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हैं। देन हम बेस्ट ऑफर कंपटीशन, मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी मल्टीपल वैल्यूज ऑफर्स रिसीव होंगी उसको, तो हम ये चाहते हैं कि हम उनमें से हाईएस्ट प्राइस को एज अ बेस्ट प्राइस कंसिडर करें और ये इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करें। तो हम मैप फंक्शन यूज़ करेंगे जिससे हम जितनी भी हमारे पास प्राइजेज होगी ऑफ़र्स की उनको कलेक्ट करेंगे और देन हम उन प्राइजेज में से फिर बेस्ट प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे और ये भी हम कंप्यूटेड फील्ड के थ्रू करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारे पास इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं और ये ओडू में किस तरह काम करते हैं। तो हमारे पास जो कंप्यूटेड फील्ड्स होती हैं वो रीड ऑनली होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आप इन्वर्स फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये आपको अलाउ करते हैं कि आप उनकी वैल्यू को फिर एडिट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास ऑफ़र वैलिडिटी है और एक डेडलाइन की फील्ड है, तो अगर आप ऑफ़र वैलिडिटी देते हैं तो आपकी जो डेडलाइन की फील्ड है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और इस तरह अगर आपके पास डेडलाइन की डेट है, आप डेडलाइन की वैल्यू देते हैं तो ऑफ़र वैलिडिटी आपकी सेट हो जाएगी। तो चेंजिंग वन अपडेट दी अदर फील्ड, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देन हम देखेंगे कि ऑन चेंज के मेथड जो ओडू में होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो ये जो मेथड्स होते हैं ये ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग यूज़र को हेल्प करते हैं और जब कोई वैल्यू किसी फील्ड में चेंज होती है तो ये फिर इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। जैसे हमारी प्रॉपर्टी में अगर गार्डन की वैल्यू ट्रू है, अगर हमारी प्रॉपर्टी का गार्डन है तो हम गार्डन की जो वैल्यू उसको ट्रू करते हैं तो हमारा एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली 10 सेट हो जाए और उसकी जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ हो जाए ऑटोमेटिकली। और अगर हम गार्डन की वैल्यू को फॉल्स करें तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए। तो इस तरह अनचेंज मेथड्स हमारे पास काम करते हैं, तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में और इन कंसेप्ट को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपनी प्रॉपर्टी का टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो आपने यहाँ पर कस्टमाइज में जाना है और अपने मॉड्यूल के अंदर जाना है। देन आपने मॉडल्स में जो हमारा स्टेट प्रॉपर्टी का मॉडल है आपने उसके अंदर जाना है और यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करनी है टोटल एरिया के नाम से। तो उसने सजेशन दे दी है लाइक जो हमारे पास टोटल एरिया की फील्ड होगी वो डिपेंड करेगी, लाइक स्ट्रिंग उसका टोटल एरिया लिखा हुआ आएगा और कंप्यूट फील्ड ये हम इस नाम से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे जो इस टोटल एरिया की वैल्यू को रन टाइम पे कैलकुलेट करेगी। हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपने जाके यहाँ से API को भी इंपोर्ट कर देना है आपने, ये आपको हेल्प करेगा कंप्यूटेड फील्ड को क्रिएट करने में। तो हमारे पास जो टोटल एरिया की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी लिविंग एरिया पे और गार्डन एरिया पे। ये जो हमारे पास गार्डन एरिया है और लिविंग एरिया, यहाँ पे आपने इसी तरह फंक्शन क्रिएट करना है पाइथन में। फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ जो हमारा करंट इंस्टेंस है, तो जितने रिकॉर्ड्स होंगे सेल्फ में वो आ जाएंगे, जो करंट रिकॉर्ड हो जाएगा वो आ जाएगा। और रिकॉर्ड डॉट टोटल एरिया, ये वाला रिकॉर्ड डॉट टोटल एरिया ये किसके इक्वल है, रिकॉर्ड डॉट लिविंग एरिया प्लस रिकॉर्ड डॉट गार्डन एरिया। तो ये हमारे पास इस तरह रन टाइम पे जो टोटल एरिया वो कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी तरह फिर हम जो बेस्ट ऑफ़र है वो भी हम इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे और कंप्यूटेड फील्ड के थ्रू आपने इसी तरह एक और फील्ड क्रिएट करनी है बेस्ट प्राइस के नाम से। और ये भी हम एक कंप्यूटेड फील्ड बनाएंगे बेस्ट प्राइस, कंप्यूट बेस्ट प्राइस के नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफर आईडीज़ ये हमने वन टू मैनी रिलेशन एक क्रिएट किया था। तो ऑफ़र आईडीज़ और इसके अंदर प्राइस, इस फील्ड के अंदर हमारे पास जो ऑफ़र आईडीज़
ये हमारे पास इस प्राइस को टैग कर रहा है, ये रिलेशन। सो प्रॉपर्टी ऑफर आईडीज़ के अंदर जो हमारे पास प्राइस है ये उस पर डिपेंड कर रही है ये फील्ड। तो आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो उसने सजेशन दे दिया लाइक ये एक हमारा जो ये फंक्शन है कंप्यूट, ये हमने ये पे क्रिएट कर दिए। और इस तरह फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ जो रिकॉर्ड होगा, करंट रिकॉर्ड हमारे पास इंस्टेंस में होगा। इफ़ रिकॉर्ड डॉट ऑफर आईडीज़, अगर हमारे पास ऑफर आईडीज़ हों रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड डॉट बेस्ट प्राइस जो होगी, हमने मैक्स का फंक्शन यूज़ किया। तो रिकॉर्ड डॉट प्रॉपर्टी डॉट ऑफर आईडीज़, तो डॉट मैप प्राइस। तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। प्राइस इज इक्वल्स टू, तो इस मैप को आप अलग भी लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पे आपने प्राइस लिख देना है। तो ये प्राइस जो है प्राइजेस, सो ये हमारे पास जितनी भी प्राइजेस हैं यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगी मैप फंक्शन के थ्रू। रिकॉर्ड डॉट प्रॉपर्टी डॉट ऑफर आईडीज़ डॉट मैप प्राइजेस, इसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑफर्स होंगी उनके अंदर जितनी भी प्राइजेस हैं वो उन पे मैप फंक्शन के थ्रू यहाँ पे इसमें आ जाएंगी, और फिर हम उनमें से मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ़र कोई भी ऑफ़र ना हुई तो जो बेस्ट प्राइस है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी हमारे पास। तो अब ये जो दो फील्ड्स हमने नहीं ऐड की हैं, टोटल एरिया और बेस्ट प्राइस की, इसको हम यूआई में भी ऐड कर देते हैं। व्यूज़ में जाना है आपने, और जो स्टेट प्रॉपर्टी का हमारे पास व्यू है इसमें जाके ये हम जो हमारा ऊपर वाला ग्रुप था यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस, यहाँ पे बेस्ट प्राइस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फील्ड बेस्ट प्राइस, और जो हमारा टोटल एरिया है वो हम यहाँ पे इसको फील्ड को यहाँ पे पास कर देते हैं। सो ये टोटल एरिया और बेस्ट प्राइस हमारी कैलकुलेट हो गई है। तो अब हमारा जो इन्वर्स फंक्शन का कंसेप्ट है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमारे जो ऑफ़र्स हैं प्रॉपर्टी को जो रिसीव होंगे उनके लिए हम वैलिडिटी डेट और डेडलाइन डेट की जो फील्ड्स हैं वो हम उसमें ऐड करते हैं। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफर्स के मॉडल में जाना है, और यहाँ पे आपने दो फील्ड्स ऐड करनी है लाइक वैलिडिटी। तो ये एक इंटीजर फील्ड होगी और उसकी वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट 7 कर दें कि डिफ़ॉल्ट तौर पर हमारी जो वैलिडिटी है वो 7 डेज़ होगी। और इसी तरह हमारी जो डेडलाइन है वो एक डेट की फील्ड होगी, और इसके लिए हम इन्वर्स दो फंक्शन कंप्यूट का और इन्वर्स फंक्शन हम इसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने यहाँ से फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट टाइम डेल्टा, टाइम डेल्टा को इंपोर्ट कर देना है। ये जो डेट की एडिशन सब्सट्रैक्शन होती है उसमें आपको हेल्प करता है ये फंक्शन। तो इसी तरह एपीआई डिपेंड्स, आपने एपीआई को भी इंपोर्ट कर देना है। तो सबसे पहले कंप्यूट का फंक्शन क्रिएट करते हैं। जो हमारा जो कंप्यूट का फंक्शन होगा मतलब डेडलाइन डेट होगी वो डिपेंड करेगी क्रिएट डेट पे और हमारी वैलिडिटी डेट पे। तो उसी तरह आपने सेल्फ से ऑफ़र्स निकालनी है, और उसमें आपने जो रिकॉर्ड डेडलाइन है उसमें आपने इफ़ ऑफ़र डॉट क्रिएट डेट अगर हमारे पास है तो उसमें आपने टाइम डेल्टा का जो फंक्शन है उसमें वैलिडिटी ऐड कर देनी है। मतलब क्रिएट डेट में जब आप वैलिडिटी डेट ऐड करेंगे तो वो आपकी डेडलाइन डेट ऑटोमेटिकली इस तरह कैलकुलेट हो जाएगी। एल्स तो अगर फर्स्ट टाइम आप जब रिकॉर्ड अगर कैलकुलेट करेंगे
तो उसमें हमारे पास जो है वो क्रिएट डेट नहीं होगी। तो उसमें आपने फिर टुडे को, करंट डेट को आपने जो है वो क्रिएट डेट रख देना है, और टाइम डेल्टा फिर उसी तरह हमारे उसमें आगे जो हमारा वैलिडिटी होगी वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह हमारी डेडलाइन डेट कैलकुलेट हो जाएगी। देन अब हम इन्वर्स फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी इसी तरह होगा कि इफ़ ऑफर्स डॉट क्रिएट डेट, अगर क्रिएट डेट है तो हमारी जो वैलिडिटी डेट होगी ऑफर्स डॉट डेट डेडलाइन माइनस ऑफर डॉट क्रिएट डेट। तो डेडलाइन डेट में से हम क्रिएट डेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैलिडिटी आ जाएगी। तो अगर आपके पास एल्स का फंक्शन अगर क्रिएट डेट नहीं होगी इसी तरह, तो हम टुडे को क्रिएट डेट कर देंगे और उसमें से डेडलाइन को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास वैलिडिटी आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो व्यू है उसमें वैलिडिटी डेट और डेडलाइन डेट का जो फील्ड है वो शो हो जाएंगी इसके फॉर्म व्यू में। और एक और चीज़ कि जो हमारा इन्वर्स का फंक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देना है उसी तरह, लाइक API डिपेंड्स। ये भी उसी तरह डेट डेडलाइन और दूसरा क्रिएट डेट पे डिपेंड करेगा। तो आपने ये भी यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर देना है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑन चेंज के इवेंट का, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपने स्टेट प्रॉपर्टी के मॉडल में जाना है और यहाँ पे आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है @API.onChange। यहाँ पे फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास गार्डन एरिया, अगर किसी प्रॉपर्टी का गार्डन हो तो उसमें हम फिर उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू गार्डन का एरिया 10 सेट कर दें और उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है उसको नॉर्थ कर दें। और अगर हमारे पास जो है वो गार्डन की वैल्यू फॉल्स हो तो हम इन वैल्यूज़ को भी फॉल्स कर दें, इसको गार्डन एरिया 0 कर दें और गार्डन की ओरिएंटेशन को हम फॉल्स कर दें। तो ये ऑन चेंज का कंसेप्ट है। ये जब गार्डन की वैल्यू चेंज होगी तो ये हमारा जो फंक्शन है ये ट्रिगर होगा और ये वैल्यूज़ फिर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। तो अब हम ओडू को रन करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपने जो जो कोई भी बिज़नेस लॉजिक लिखनी हो तो उसके लिए आपने कंप्यूट के जो फंक्शन है आपने वो यूज़ करने हैं। ऑन चेंज के जो इवेंट्स हैं ये आपने इसके थ्रू आपने बिज़नेस लॉजिक नहीं लिखनी, क्योंकि जो हमारा जो ऑन चेंज का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ जो व्यू होता है व्यू फॉर्म में उस वक्त फिर जब वैल्यू चेंज होती हैं तब ट्रिगर्स होते हैं ये फंक्शन। तो इसमें फिर हम बिज़नेस लॉजिक नहीं लिख सकते। तो हमारा ओडू रन हो चुका है। अपने ब्राउज़र में चलते हैं। अब हम सबसे पहले अपने मॉड्यूल को अपग्रेड करते हैं। तो हमारा मॉड्यूल अपग्रेड हो चुका है। अपने मॉड्यूल में जाते हैं। तो यहाँ से हम तो ये हमने जो गार्डन के ऊपर जो ऑन चेंज का फंक्शन लगाया था, तो ये आप देख सकते हैं गार्डन का एरिया भी ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 10 सेट हो गई है। गार्डन ओरिएंटेशन भी हमारे पास नॉर्थ हो गई है। और इसी तरह हमने टोटल एरिया इसको हमने कंप्यूट किया था लिविंग एरिया से और गार्डन एरिया से। तो लिविंग एरिया की वैल्यू चेंज करने पे इसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये भी हमारे पास कंप्यूट हो रहा है। दैन हमने जो ऑफ़र्स में ऑफ़र ऐड करते हैं, तो कोई भी प्राइस लेते हैं यहाँ पे रैंडमली।
तो ये इसकी बेस्ट ऑफ़र जो अभी हमारे पास एक ही ऑफ़र है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ़र भी सेट हो गई है। कोई और देते हैं, इसकी प्राइस है, हम उसकी प्राइस ज़्यादा रख देते हैं लाइक। तो ये आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफ़र जो हमारे पास मैक्सिमम प्राइस है वो सेट हो गई है। दैन हमने जो देखा था कि वैलिडिटी और डेडलाइन, हम वैलिडिटी के थ्रू डेडलाइन कैलकुलेट करेंगे। लाइक यहाँ अगर वैल्यू 7 है, हम इसको 9 कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मार्च 23 हो चुका है। और इसी तरह अगर हम यहाँ से वैल्यूज़ की चेंज करते हैं, 26 करते हैं, तो यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज़ करेंगे, तो इसको ओपन करते हैं दोबारा, तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली सेट हो गई है। तो आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर फील्ड के बारे में देखा है, इन्वर्स फील्ड के बारे में हमने देखा है कैसे काम करती हैं, और हमने देखा है कि ऑन चेंज का फंक्शन कैसे काम करता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।